Thank you so much. Lovely people. इनके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन ये कि मैंने लेख जी के साथ काफ़ी काम किया, and I've had the wonderful pleasure and experience of working with him in many series. और वो सिर्फ मेरे डायरेक्टर ही नहीं बल्कि मेरे मेंटर, मेरे गाइड, मेरे हीरो, मेरे फादर फिगर, my friend, and in his last moments, my baby. He became my baby. And मैं उनसे हमेशा, सभी ने इंस्पिरेशन लिए, उनका जो वर्व था, काम करने का जो शौक था, एनर्जी थी, वो मैं उनसे पूछता था ये आती कहाँ से, क्या है ये, तो उसका जवाब हमेशा वो देते थे, बुरी नज़र। तो उनका ये भी बड़ा दिलकश एक किरदार था। So God bless him wherever he is. He is looking upon us, and I love him. We all love him. God bless. लेख जी ने कईयों के लेख बनाए, जिनके लेख बनाए उनमें से मैं भी एक हूं। मैं दिल्ली में था तो कुछ ना था, लेकिन लेख जी ने चांस दिया मुझे काम करने का, और आज मैं बॉम्बे में हूं। आई एम ए प्रोफेशनल एक्टर, और आज मैं जो कुछ भी हूं उनके पैरों की बदौलत हूं। लेख जी ईश्वर करता और जीते और मुझे फिर काम करने का मौका मिलता, तो मेरी हर वक्त उनसे एक ही बात थी, लेख जी तो उसे हुक्म करना, चौबदार का रोल होगा ना, मैं वो भी करूँगा। He was my mentor, मेरे पिता थे, मेरे भाई थे, मेरे गुरु। Thank you. I will never forget. थोड़ा बोल दीजिए। लेख जी को तो सब जानते हैं, प्रोफेसर से और प्रोफेसर से पहले, मगर जब कुकू उनके साथ में बहुत ज़्यादा काम करता था, हमारे लिए तो वो बहुत बड़े थे। मेरे को भी मिला दे जरा, मैं भी तो एक पता नहीं एक किंक है कि उन्होंने बोला कि हाँ इसको हम लोग एक दरवेश का रोल देते हैं जो 1 साल के बाद किसी गुफा से बाहर आके दिया जलाता है और फिर अंदर चला जाता है। तो हमने बोला चलो ठीक है, फिर हम काम नहीं कर पाए, वो सीरियल बनी और फिर वो कंप्लीट नहीं हुई, या किसी और ने कर लिया वो रोल किसी वजह से। मगर देखो फिर उसी मोड़ पे हमको वो ले आए और एक सीरियल बन रही थी मिलन, उसमें खयाम साहब ने एक गाना बनाया है, मैं दरवेज फकीर कलंदर है। तो ख्वाजा मेरे ख्वाजा जोधा अकबर का वो मेरा पहला सूफी गाना नहीं था, पहला था लेक टंडन का। उसने नजरिया में मुझे सूफी देखा, और फिर इस पिक्चर में वापस, हिज लास्ट पिक्चर, आई एम अगेन प्लेइंग द सूफी, एंड फिर कवाली मेरे पे है। तो मिलन से शुरू हुआ और फिर उसी मोड़ पर अगेन आई एम प्लेइंग द ख्वाजा और फंसाने वाला कुकू। लेख जी को मैं बोला करता था, लेख जी आप जरा मेरा जेंडर मत बदलो। बोले की होया है एनु कुकू जी की होया? बोले बने आप हैदर बुलाइए। मैं इतना इज्जत देंदा है कुकू जी, हैदर पई बुला रहा है मैं, और मैंने कहा यही तो है, आप पई मत बुलाओ ना, क्योंकि बॉम्बे में बाई को औरत बोलते हैं, शक्कू बाई, रेखा बाई,
यहाँ पर अगर आप बोलेंगे हैदर भाई, मैं हैदर भाई बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ कुकू जी, हूँ दसो हूँ मैं की करा। तो कुकू बोलता था लेख जी मैं 40 साल बीत गया एनु जान के, मैं कुछ नहीं कर सकता, उन तुसी करो कुछ। चलो चंगा हैदर भाई, अभी ठीक होया। पंजाबी इतना चंगा स्वीट है, ये मेरे को क्यों बोल रहा है भाई भाई बोलने वास्ते, हैदर भाई। तो he died and a happy man right up till I think Geeta is not here. I used to FaceTime even when he had the stroke. 2 weeks before he expired, on FaceTime I used to talk to him, sing songs to him, and he used to giggle, his tummy used to bulge, and his daughter used to put the camera in front of his face, and this was still 2 weeks ago. लेजी फिर उसी मोड़ पर। बात बताना चाहूंगा, मक्का शरीफ में किसी गैर मुस्लिम को कभी एंट्री नहीं मिली, सिर्फ वाजपेयी साहब को मक्का शरीफ में एंट्री मिली। वो रॉयल कहे, लेकिन ये अल्लाह का जब तक हुक्म ना हो जब तक एंट्री मिल नहीं सकती। तो इनके ऊपर अल्लाह का बहुत करम है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, और हर तरह से इनकी तबीयत भी बहुत अब संभल रही है, और इंशाल्लाह बहुत से अच्छे काम करेंगे। और अब बोलने के लिए अब अमीन भाई, वो आवाज़ रेडियो और हर तरह से आवाज़ अमीन भाई की, और हम शुक्रगुजार हैं। तो उनको उनके दो शब्द सुनने को मिले, और मेरी दुआ है कि ये फिल्म बहुत कामयाब हो, बहुत कामयाब हो, बहुत कामयाब। तालियां मारिए, ठोको ताली, ठोको ताली। कामयाब हो। और मुझे बिल्कुल यकीन है इस बात का कि इतने सारे टैलेंटेड लोग जहां इकट्ठा हुए हैं तो कामयाबी की ये गारंटी है, और 100% बहुत अच्छी फिल्म बनी होगी, म्यूजिक बहुत अच्छा होगा। मैं केवल दुआ कर सकता हूं। थैंक यू वेरी वेरी मच।
anti-Congress and in the support of BJP? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं महसूस करते। हमारे ग्रैंडफादर सब यूपी के होम मिनिस्टर थे, न जनसंघ था, न बीजेपी थे, न कांग्रेस अलग थी। ये सारी पार्टी जो है देश के लिए काम करने की कोशिश करती है। उसमें कोई किसी तरीके की पॉलिटिक्स में हम यकीन नहीं करते, ना कोई इंटेंशन है उसको प्रोपोगेट करने। ये महज इत्तेफाक है या सब चीजें आपके हिसाब से होकर चली जा रही हैं? जो आजकल पब्लिसिटी के लिए चाहिए वो सब कुछ होता चला जा रहा है। भगवान की कृपा है। लीडिंग लेडी से जानना चाहूंगा, एक तलाक पे जो थी और दूसरी फिल्म का आप हिस्सा है जो एक लीजेंड लेख जी ने डायरेक्ट की है, कितने गौरव की बात है। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। लेक्ची के लिए एक्चुअली सबने इतना बोल दिया था क्या बोलूँ, कम दिया बट आई थिंक ही इज अ लेजेंड हिमसेल्फ और मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बिकॉज उन्होंने जिन एक्ट्रेस का काम किया उनके एरा में उनके एक्ट्रेस की है उनके साथ आई था बट डेफिनेटली लेक जी ने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया, मुझ पर इतना ट्रस्ट दिखाया इस चीज़ के लिए कि येस आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, आई कैन बी नाज जो इस कैरेक्टर को मैं पोर्ट्रे कर सकती हूँ। और उसके लिए हम बहुत वर्क किया, हमने बहुत ऐसी चीज़ें हमने वर्क किया फिल्म शुरू करने से पहले, शूट करने से पहले। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड, लेक जी, टू एवरीवन, द होल Kamal ji, because he helped me a lot on the yes, and everyone, even Shikha, Vajpayee ji, Kalika ji, they are family to me. So I'm really thankful and I'm really blessed कि मैं लेक जी की एक ऐसी फिल्म का पार्ट हूँ जो because unfortunately लेक जी नहीं है हमारे साथ, but thank you so much लेक जी, I'll definitely always miss you and आप लोग बैठे कई हम तो आपका बचपन से संगीत कुछ बनाए हैं, कई ऐसे भी आसमी वाले के साथ जमाने से सारे मौसीकारों को निशाद साहब के बहुत बड़े फैन हैं। वो संगीत हमारी समझ में आता है, हमने किताब लिखी दोस्त मैग्निफिसेंट म्यूजिक मेकर, लेकिन वही संगीत लेना अलग चीज़ है। हमें बहुत सहायता की हमारे अवेंजर्स जो हैं यहाँ पर, आनंद साहब से बोलते साहब बहुत अच्छा काम किया। अब मुझे यकीन हो गया कि मैं खयाम साहब जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत संगीत शायद दे सकता हूँ। अगर अभी पूछूंगा उनका ऑर्डर मिल जाएगा तो आगे काम नहीं होगा। शबनम का रोल प्ले कर रही हूँ जो कि रशीद की वाइफ है, और जो मेन जो कैरेक्टर है, मेन जो जीविदा जी हैं उनकी बहू का रोल प्ले कर रही हूँ। शी इज़ वेरी सिंपल सोबर गर्ल और वो बहुत इनोसेंट है और बहुत प्यारी है, बहुत बिलीव करती है अपने हस्बैंड पर। विदाउट रीज़न उसे तलाक का नोटिस आ जाता है तो उस टाइम उसकी क्या सिचुएशन होती है, क्या फेस करना पड़ता है उसको, तो वो सब दिखाया गया है इस कैरेक्टर के जरिए। आपका पर्सनल टेक क्या है इस फिल्म में काम करने के बाद, आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी बात तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि लेक टंडन जी ने मुझे चूज़ किया इस फिल्म के लिए। आई एम वेरी ग्लैड और आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू गॉड। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये नहीं कहती हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ दिस मूवी, ये पूरी फिल्म मेरी है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म में काम करने के लिए। और मेरा जो ये मुद्दा है, जो ये फिल्म है, जो ये मुद्दा है, उसके लिए मेरा ये कहना, मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि जो वो दो पहलू होते हैं हस्बैंड वाइफ, पहले उन्हें ही आपस में बात करनी चाहिए। कुछ डिसीजन लेने से पहले तीसरे को एंटर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे सलाहकार लाइक जैसे पेरेंट्स हो या फिर कोई ऐसे फ्रेंड्स हो जो आप जिन पर बहुत अच्छे से बिलीव करते हो, जो आपको सही आपको एक
ओपिनियन दे अपनी, तो उनसे बात करो, क्योंकि रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और उनके बिना भी लाइफ नहीं है, तो उनको बनाकर रखना मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बस मैं यही चाहूँगी कि इस फिल्म के ज़रिए जो मैसेज लोगों तक जाएगा और पहुँचेगा, तो वो लाइफ छोटी है, उसे प्यार से, आराम से, स्लोली, अच्छे से जिए। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे और कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं, कितना प्राउड महसूस करते हैं कि लेख जी की आखिरी फिल्म और वो भी आपके साथ? जी हाँ, मैं एकदम सातवें आसमान पर हूँ इस वक्त। कहिए कि इतने महान डायरेक्टर, इतने महान क्रिएटिव आदमी की इस फिल्म को लोगों तक पहुंचाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। हमारी फैमिली फ्रेंड थे, बहुत साल हम लोगों के साथ काम भी किया, लेकिन इस मोड़ पे लाके वो छोड़ जाएंगे मुझे नहीं। आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड एंड वेरी मच डीपली ऑनर्ड। Do you miss him, while the moment, he just passed away and there are so many things which has to be done for the film? Yes, we were planning also the next movie. Although he was 90 years old, we were planning to make a thriller like nobody has made before. Hitchcockian type of thriller. उसका नाम था कहीं हो न जाए। जो कहीं हो न जाए हो गया, अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। इसी तरह देवानंद साहब के लिए मेरी बिटिया ने किताब लिखी, एक स्क्रिप्ट लिखी थी कैप्टन आनंद की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। जब वो कंप्लीट नहीं हो पाई, देव साहब चले गए, आपके लेखता चले गए। आइए मैडम, कनिका जी प्लीज आइए। जी हाँ, तो हम बहुत मिस करते हैं, हम दोनों बहुत मिस करते हैं। और ये हाँ जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए कि इतने महान डायरेक्टर, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला और वो हमारे परिवार के सदस्य जैसे थे, हमेशा आते थे और बैठ के अपना सारी बातें करते थे। और इस सब्जेक्ट के बारे में भी वाजपेयी से काफ़ी डिस्कस किया करते थे कि मुझे इस पे पिक्चर बनानी है, तो वाजपेयी ने कहा लेख जी बनानी है तो शुरू हो जाते हैं, बना लेते हैं। कनिका जी और वाजपेयी साहब, आपसे भी दोनों से पूछना चाहूँगा, क्या कंपैरिजन होगा इसका निकाह से? अगर कंपैरिजन होता है तो ये अच्छी बात है या अच्छी बात है? देखिए, निकाह एक बहुत मैं उनकी बहुत अकीदत करता हूँ। बलदेव राज चोपड़ा, बी आर चोपड़ा साहब ने बनाई थी, बहुत खूबसूरत पिक्चर बनाई। और अगर कैसा उसको पसंद किया जनता ने, अगर इसको पसंद किया जाए तो इसको भी पसंद करेंगे, इसको भी डेफिनेटली पसंद करेंगे। बिकॉज ये भी हाँ, दोनों पिक्चर में सिमिलैरिटी काफ़ी है, बट जो लेख जी ने बनाया वो डिफरेंट तरीके से बनाया। बी आर चोपड़ा की फिल्म डिफरेंट तरीके से। ओके कनिका जी, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि निकाह की अगर मैं बात करूँ तो वो 80 के दशक की बात करता है? जी हाँ, वो 80 के दशक की बात करता है और ये आज के दशक के लिए, जी हाँ, 2018 के दशक के लिए। क्योंकि फिल्म में सोशल मुद्दा है, एक सोशल मैसेज कैरी कर रही है, तो क्या फिल्म को टैक्स फ्री कराने की कोई कवायद आप? जी बिल्कुल। जी हाँ, ये उड़ीसा में टैक्स फ्री हो गई अनऑफिशियली, मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे ख्याल से 13 या 14 स्टेट्स में इसको टैक्स फ्री करा लेंगे रिलीज के पहले। 24 जून के आसपास इसको रिलीज करने का इरादा है, क्योंकि 24 जून हमारी ज़िंदगी में बड़ी महत्वपूर्ण तारीख क्यों है, वो हमारी शादी की सालगिरह है, तो उसी दिन हम इस पिक्चर को रिलीज करना चाहते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि फिल्म को रिलीज के बाद भी जहाँ पिछड़े जो गाँव की मैं बात करता हूँ, देहातों की बात करता हूँ, जहाँ इस मसले को लेकर बहुत कम लोगों को मालूमात है, वहाँ फिल्म दिखाई जाए, सोशल सेंटर्स पे फिल्म दिखाई जाए, स्पेशली टू एम्पावर वुमेन एंड गिव देम नॉलेज अबाउट ट्रिपल तलाक? जी ऐसा कुछ कर लेंगे, चाहेंगे वाजपेयी साहब? जी ज़रूर, बेशक करेंगे। देखिए आजकल तो फिल्में इसीलिए बनाई जा रही हैं कि गाँवों में जा करके उसको, जैसे अभी पैडमैन बनी थी, उसके पहले टॉयलेट एक प्रेम कथा बनी थी, तो इस पिक्चर को भी हम गाँव में जा करके इसका हम कर सकते हैं प्रमोशन। ओके वाजपेयी जी, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से, क्यों वो आए और 24 जून को फिल्म का हिस्सा बने? कई वजह हैं। एक सशक्त विषय का सशक्त प्रस्तुतिकरण देखने के लिए आए। पहली चीज, बहुत गजब की परफॉर्मेंसेस देखने के लिए आए जी, और बहुत ही सुमधुर संगीत सुनने के लिए आए। और आखिरी बार लेख जी के द्वारा गाए हुए गाने को सुनने के लिए। और
और उनको एक ट्रिब्यूट देने आए जिस आदमी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 16 फिल्मों में एज ए डायरेक्टर, 26 टेलीविजन सीरियल में एज ए डायरेक्टर, और उसके पहले राज कपूर साहब और केदार शर्मा के साथ पिक्चर में असिस्टेंट थे। बड़ा भारी करियर था सिनेमा में, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी। हम एक जरिया हैं उनके आखिरी कृतित्व को जनता तक पहुंचाने के लिए, और हमें उम्मीद है कि जनता इसको सराहेगी। थैंक यू। जनता इसको पसंद। बहुत धन्यवाद। देखिए, फिर उसी मोड़ पर ये ट्रिपल तलाक पे ये पिक्चर बनी है, वाजपेयी साहब ने बनाई है। इसके राइटर डायरेक्टर हैं लेक टंडन साहब। मैंने लेक टंडन जी के साथ बहुत काम किया, सीरियल्स में किया, इस फिल्म में भी किया। ये जो मुद्दा है ये उनके दिमाग में आज नहीं आया। 15 साल पहले भी मेरे साथ जिक्र हुआ था, मैं उनका सीरियल कर रहा था दरात, तो उनके मन में ये बात बहुत पहले से थी। और आपको इस बात के लिए मैं आगाह कर दूं कि कुरान में कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि औरत को ऐसे तलाक दिया जाए। हज़रत मोहम्मद साहब ऐसा नहीं चाहते थे। ये शरीयत में कैसे ले लिया, मैन ओरिएंटेड सोसाइटी होने के नाते आदमियों ने पता नहीं इस बात को कैसे टर्न दे दिया, मिस इंटरप्रेट किया। मगर औरत के हक के लिए ये पिक्चर बनी है, आप सब देखेंगे। इसमें कोई ऐसी पब्लिसिटी या कोई ऐसी बात नहीं है, मगर एक अच्छे मुद्दे को अच्छे ढंग से पेश किया जाए ताकि दबे हुए लोग या दबी हुई औरतें इसमें से निकल सके, जिन पे ये चीज़ों का बहुत देर से जुल्म हो रहा है। थैंक यू मूवी के बारे में मैं क्या कहना चाहूँगा। हमेशा भी होता है और एंटरटेनिंग भी होती है। और कहानी तो भाई बीबी से थोड़ा नीचे लेना। हमने अच्छी बनाई है, क्या अवसर होगा। बहुत ही पुरानी यादों को पिरोया है आपने मूवी में। गाने म्यूजिक की बात करें तो बहुत ही पुरानी यादों को पिरोया गया है। क्या कहना चाहिए, देखिए ख्याल कहाँ से आया आपको? वो ख्याल तो वाजपेयी साहब को आया है, वाजपेयी, क्योंकि आजकल जो मेलोडी है वो खत्म हो गई। खत्म क्या है, ऐसी बात नहीं है। आजकल का म्यूजिक पसंद है, लेकिन वो जो 60s और 70s का म्यूजिक था वो उस एरा की याद दिलाता है। तो एक रिवाइवल है। थैंक यू सर। सवाल करो जीतू भाई। हम लोग जीतू थोड़ा घूम नीचे करो। बीबीसी थोड़ा नीचे लेना दोस्त। अरे कैमरा लुक बोलो उसके साथ जो होता है वो फिर भी मेरे साथ मेरी किस्मत नहीं रही, फिर उसके साथ सेम पॉइंट फिर उस बोल पर अगेन मैं उसका बेटा नहीं करता है। मैं कंबाइन हाँ डेफिनेटली मैंने हिस्ट्री में ऐसा किया था जो कि बड़े लेक जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मुझे ऐसा लगा लेक जी बहुत ही आई थिंक इट्स अ कैरेक्टर मेरी लाइफ टाइम it's a very beautiful character written by me. I'm really blessed and definitely Thank you.
खाली घूम लेके मस्ती कर लिया खराब करा अभी बता रहा हूँ BBC सैटेलाइट चैनल उसका दिखना चाहिए What exactly is Tarak movie and what happened to that lady? So I just